शुक्रिया सर। मैं कई बार आपको सुनता हूं, आप हमेशा साइकिल के नजरिए से बाजार को देखते हैं। आपको क्या लगता है ये बुल रन अपने मिड फेज में है या टॉप के करीब है? आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये बहुत अच्छा सवाल है। और जब हम लोग बुल रन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि बुल रन की शुरुआत जो हुई वो है 2020 से। तो अगर मैं 2020 से इसको लेके चलता हूँ, मुझे लग रहा है हम लोग हाफवे पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे हैं। और ये चीज सुन के कुछ लोग शायद आश्चर्य जताएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इतनी तो तेजी हो चुकी है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। और इसका कारण है कि सेंटिमेंट जो है बाजार में, वो काफी हद तक बिगड़ा हुआ है, कई रीजन से, कई जो न्यूज़ फ्लोज हुए हैं उससे। और जिस तरह का आप सेंटिमेंट हाफवे पॉइंट या फिर टॉप हाफ में देखते हैं, जबकि एडवांस स्टेज का बुल मार्केट होता है, उस तरह का सेंटिमेंट अभी भी हम लोग अक्रॉस द बोर्ड देख नहीं रहे हैं। ये जरूर है कि कई आईपीओज आ रहे हैं, ये भी सच हो सकता है कि कुछ शेयर हैं जिनके वैल्यूएशंस ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट फैक्ट ये है कि वैल्यूएशंस के साथ ग्रोथ भी जबरदस्त रहा है। और ग्रोथ कई स्टॉक्स में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इनफैक्ट कई अभी रिकमेंडेशंस भी जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को कर रहे हैं, मैं दोनों चीजों को मैच करता हूँ। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पी रेशियो 100 के ऊपर भी गई थी, बट ग्रोथ 40-50%, जब सीएजीआर आपका आता है, वो पी रेशियो करेक्टिव फेज में वापस गिर के 5, 50, 60 तक आ जाता है, फिर से वो भाव उसका बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे चुनिंदा शेयर हैं। और इसलिए ओवरऑल जो ग्रोथ फैक्टर है, आपको ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपनी ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर सकती। तो उसको अगर हम लोग हटा दें और सोचे कि ये ग्रोथ क्या सिर्फ 2-4 साल की बात थी या लंबे दौर की थी, तो मुझे लग रहा है ये लंबे दौर की है। और कई मैक्रो फैक्टर्स भी हमें कहीं ना कहीं साथ देंगे। मैं कई सालों से सोच रहा था कि डॉलर का एक बेयर मार्केट होता है, ग्लोबल मैक्रो फैक्टर है। जब डॉलर का भाव टिपिकली गिरता है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा काफी आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। इस तरह का फेज जो है हमने शुरुआत में थोड़े तक समय तक देखा कोविड में, फिर वापस डॉलर जो है न्यू हाईज तक निकल गया था। तो पूरी तरह से वो चीज प्ले आउट नहीं करी, जबकि तेजी तो बाजार में आ चुकी है। वो चीज पूरी तरह से प्ले आउट होने का जो मौका है वो सामने दिख रहा है। और ये ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे नॉन यूएस मार्केट्स, जैसे कि यूरोप, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं यूरोपियन और एशियन मार्केट्स में काफी तेजी देखी जा रही है। तो नॉन यूएस मार्केट्स में पैसा जा रहा है, और वहां पे रिटर्न्स जो हैं वो यूएस मार्केट से भी ज्यादा निकल के आ सकते हैं। अब इसमें आपको कमी सिर्फ भारत की लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूज़ फ्लोज थे स्पेसिफिकली ट्रेड डील को लेके, उन्होंने हमारे बाजार को थोड़ा बहुत दबा के रखा है। बट जितने नेगेटिव्स हैं वो मैं कहूंगा कि अब्जॉर्ब हो चुके हैं। और समय आ चुका है कि हमारा बाजार जो है वो दुनिया भर के बाजारों को फिर से आउट परफॉर्म करे। और इतने नेगेटिव जब सेंटिमेंट से निकल के वो चीज करेगा, मैं मानता हूँ ये हाफ वे मार्क भी हम लोग पहुंचे नहीं है बुल मार्केट में। ये कहीं ना कहीं आधे रास्ते से कम में ही हम लोग अटक गए हैं। और वो पूरा रास्ता अब आगे जाके अगले 2 साल में बनेगा। तो उसकी शुरुआत में ही हम लोग, बिल्कुल ही शुरुआत में, अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज नहीं है। और इसमें इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने करके पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका जो है वो मिलने वाला है, और मिल ही रहा है। आई थिंक वर्स्ट जो है वो हमारे पीछे जा चुका है।